कुछ साल पहले जंगल में सूखा पड़ने के कारण धीरे धीरे जंगल का सारा पानी खत्म होने लगा और पेड़ पौधे सूखने लगे। जानवरों का हाल बेहाल था। सब जानवर बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बारिश उनसे रूठकर कहीं दूर चली गई है। सब धीरे धीरे उम्मीद खोने लगे। कुछ जानवर जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाने लगे। ऐसे में बचे हुए सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। ऐसे करके एक एक सारे जानवर चले जाएंगे तो जंगल वीरान हो जाएगा। और कर भी क्या सकते हैं, यहाँ रहे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे और कोई चारा भी तो नहीं। एक रास्ता है, जरा कठिन है। हम जंगल में फिर से बारिश करवा सकते हैं। चील की बात सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। चील काफी बूढ़ा और अनुभवी था, इसलिए उसकी बातों पर संदेह नहीं था। सभी जानवरों ने कान खोलकर उसकी बात सुनने लगे। फिर उसके पीछे पीछे सारे जानवर दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। चलते चलते वे सभी एक जंगल में जाकर रुक जाते हैं। फिर चील कहता है, एक जंगल में एक जादुई शेर रहता है। उसके जादू के बारे में सभी जंगल के जानवरों को मालूम नहीं है। यह बात मुझे भी मालूम थी। अगर वो हमारे जंगल में आए और अपने जादू का इस्तेमाल करके बारिश करवा सकते हैं, मगर एक समस्या है, वह ना तो किसी से मिलते हैं और ना ही कहीं जाते हैं, तो उनको मनाना मुश्किल काम होगा। तो यह काम कौन करेगा? सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर शेर को हमारे जंगल में आने के लिए कौन मनाए। तभी लोमड़ी बोलती है, यह काम मुझ पर छोड़ दो। शेर को मैं मनाकर हमारे जंगल ले आऊंगी। बस मेरे साथ कोई और भी चलो। लोमड़ी के चालाक दिमाग होने के कारण सबने उसे मौका देने की ठान ली और लोमड़ी, चीता, गाय, खरगोश तुरंत ही उस जादुई शेर से मिलने निकल पड़े। 2-3 दिन के लंबे सफर के बाद वे थके हारे उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में जाने के बाद शेर की गुफा किधर है उसे ढूंढने लगे। तभी एक पेड़ पर बैठा उल्लू उन सबको देख रहा होता है। वो उनके पास जाकर पूछता है, कौन हो तुम सब और कहाँ से आए हो और किसे ढूंढ रहे हो? तब लोमड़ी बोलती है, हम दूर के जंगल से आए हैं और हमें शेर जी से मिलना है। उनकी गुफा कहाँ है, बताएंगे? वो किसी भी जानवर से नहीं मिलते, न बात करते हैं, पर आप लोग दूर से आए हो तो बता ही देता हूँ। उल्लू उन्हें रास्ता बताकर चला जाता है। वो सभी गुफा के पास पहुंच जाते हैं, पर उससे मिलना बहुत मुश्किल सा नजर आ रहा था। क्या करें, कैसे मिले? अगर ऐसे ही उनके गुफा में चले गए तो वो हमारी चटनी बना देंगे। ना उनको आवाज़ लगा सकते हैं और ना ही उनके बाहर आने का इंतज़ार कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे कहती हूँ वैसे वैसे करते जाओ। चील एक पेड़ पर बैठकर उनकी हरकतों पर नजर रखता है कि तभी खरगोश जमीन पर गिर पड़ता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज़ सुन शेर गुफा से बाहर निकलता है और बड़े ही चिंता के साथ खरगोश के पास आता है। अरे ये नन्हा खरगोश यहाँ क्या कर रहा है और इसे क्या हुआ? मुझसे तो इस बेचारे का रोना देखा नहीं जा रहा है। रुको, इसे अभी अपनी जादू से ठीक कर देता हूँ। शेर जैसे ही जादू करने वाला होता है कि तभी लोमड़ी बोलती है, रुकिए महाराज, आपको बस इस बेचारे का रोना देखकर परेशानी हो रही है और वहाँ हमारा जंगल और सारे जंगलवासी पानी के बिना रो रहे हैं। अगर हो सके तो उनके रोने का कारण दूर कर दीजिए। बड़े हिम्मत वाले हो,
और चतुर भी। चलो बताओ तुम्हारा जंगल कहाँ है, और पहले इसे तो ठीक कर दूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब तो मैंने लोमड़ी के कहने पर किया था, ताकि आपको गुफा से बाहर बुला सके और अपनी समस्या बता सके। लोमड़ी की चालाकी देख शेर मुस्कुराने लगा और अपनी जादू से उन सबको लेकर उस सूखे जंगल में पहुंच गया। इतनी जल्दी देखकर सारे जानवर दंग रह गए। उनके सामने ही शेर ने जादू से दहाड़ लगाई और हल्की हल्की बारिश होने लगी। सभी जानवर शेर का धन्यवाद करना चाहते थे, पर उन्हें मौका देने के लिए शेर वहाँ रुका ही नहीं। अपना काम करते ही शेर जादू से गायब हो जाता है। फिर जंगल में बारिश हो जाती है, फिर से जंगल हरा भरा हो जाता है और जंगल के सभी जानवर खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर दिमाग से कोई भी काम किया जाए तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है।